मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन। कुछ बातों में जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है। अगर बात करते हैं हम माइटोसिस की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ माइटोसिस की तो 100% डीएनए रेप्लिकेशन किस में हो रहा था? एस फेज में। एस फेज कहाँ पड़ती है? इंटरफेज में। याद आ रहा है कुछ? सेल डिवीजन में बात की थी। वहीं अगर मैं बात करूँ मियोसिस की तो मियोसिस में 99.7% डीएनए कहाँ हो रहा था? एस फेज में। ये एस फेज कहाँ पड़ती है? इंटरफेज में। और बाकी का 0.3% डीएनए बन रहा था कहाँ पर? जायगोटिन में। ये तो हो गई जगह जहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, अब देखो डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है। ये रहा मान लो आपका डीएनए। हमें क्या करना है? इस डीएनए से एक दूसरी स्ट्रैंड बनानी है। पहली चीज, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड। बहुत सारे मेथड दिए गए थे जिसमें से सबसे ज़्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो है वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। कब दिया था? 1953 में। क्या कहता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड? इसका कहना यह है कि जो डीएनए है, जैसे कि आपका ये रहा डीएनए, ये डीएनए है। सबसे पहले ये डीएनए जो है वो अलग होता है एक दूसरे से। दोनों स्ट्रैंड जो है इसकी वो अलग हो जाती हैं। सबसे पहले क्या होगा? ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के अंदर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगी। उसके बाद अलग अलग ये वाली स्ट्रैंड जो है वो अपना एक अलग डीएनए बना लेगी और ये वाली स्ट्रैंड अपना एक उसकी अलग कॉपी बना देगी। मतलब जो नया डीएनए बनेगा उसके अंदर 50% डीएनए पेरेंट का होगा और 50% डीएनए नया होगा। यहाँ पर भी 50% डीएनए कैसा है? नया है। इसी को तो बोलते हैं सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। सेमी कंजर्वेटिव मेथड। बात समझ में आ गई? बस इतना याद रखना, सेमी कंजर्वेटिव मेथड किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने 1993 में। तो ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होगा। मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस डीएनए की चेन को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंजाइम्स काम करते हैं, बस आपको वो एंजाइम्स याद रखने हैं। सबसे पहला एंजाइम जो यहाँ काम करेगा वो है डीएनए गायरेज या फिर डीएनए टोपो आइसोमेरेज। ये दो एंजाइम है, डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज को एक्चुअल में टोपो आइसोमेरेज सेकंड ही होता है। ये दोनों एक ही बात है, डीएनए गायरेज या डीएनए टोपो आइसोमेरेज। ये क्या करता है? एक छोटा सा निक, एक हल्का सा निक मार के चला जाएगा। मतलब वो जगह बता देगा जहाँ से अपन को चेन को ओपन करनी है। कौन बता देगा? ये वाला एंजाइम, डीएनए गायरेज। यानी सबसे पहला एंजाइम कौन सा काम करेगा? डीएनए गायरेज और डीएनए टोपोआइसोमरेज। ये क्या करेगा? वो जगह बता देगा जहां से अपन को डीएनए चेन को खोलना है, दोनों को अलग करना है। ये वहां पर एक छोटा सा निक, एक छोटा सा पॉइंट मार के चला जाएगा। ठीक है, ये इसका काम खत्म। मान लो उसने वो जगह बता दी कि यहां से इस डीएनए चेन को खोलना है। अब आ जाएगा यहां पर कौन? डीएनए हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पर? हेलिकेज। डीएनए मत बोलो, इसको सिर्फ हेलिकेज एंजाइम बोलेंगे अपन। हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? इनको क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दोगे तो डीएनए स्ट्रैंड अलग हो जाएंगी। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर ऐसे काम करता जाएगा और ये स्ट्रैंड जो है वो आपस में ऐसे खुलती जाएंगी। ये काम करता जाएगा और स्ट्रैंड जो है वो खुलती जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ये एक प्रोसेस की तरह होता है। पहले डीएनए गायरेज आएगा, एक छोटा सा निक मार देगा, बता देगा कि इस पॉइंट से अपन को हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना शुरू करने हैं। फिर हेलिकेज एंजाइम आएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ से तोड़ता हुआ चला जाएगा। बिल्कुल तोड़ता जाएगा। कब तक? जब तक उसको पूरा डीएनए खत्म नहीं हो जाता। ये पूरे स्ट्रैंड को अलग कर देगा। कौन? हेलिकेज एंजाइम। अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पर इसको बताऊँ, ये कुछ ऐसा नजर आएगा अपन को। ये अलग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मान लो ये रहा हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज को अलग करता जाएगा। इस तरह से ये स्ट्रैंड जो है वो खुल जाएगी। अब जैसे देखो ये हेलिकेज एंजाइम ने इसको कर दिया। यहाँ से एसएससी सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन आता है, वो छोड़ो, उसको मत समझो आप। अब यहाँ पर काम करेगा अपना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी 3 प्रकार का होता है, आपको उससे मतलब नहीं है। आप बस इतना याद रखो, डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का सिंथेसिस किससे होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से होता है।
ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इसके ऊपर एक अलग स्ट्रैंड बना देगा और इसके ऊपर भी एक अलग स्ट्रैंड बना देगा। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है और वो डायरेक्शन क्या है, 5' से लेकर 3' वाली। अब हमको पता है ये 2 स्ट्रैंड है, मतलब एक स्ट्रैंड तो इसमें 5' से 3' की होगी और कोई दूसरी स्ट्रैंड है जो 3' से 5' वाली होगी। अब डीएनए कैसे काम करेगा, 5 से 3 की तरफ। जैसे कि मान लो ये है, तो यहाँ पर तो डीएनए जो अपना पॉलीमरेज है वो ऐसे काम करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा एकदम प्रॉपर तरीके से। मतलब यहाँ पर तो जो स्ट्रैंड होगी वो कंटिन्यूस बनती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। तो जो स्ट्रैंड लगातार बनती है, कंटिन्यूस तरीके से बनती जाएगी, लगातार बनती जाएगी, उस स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, जो बिल्कुल कंटिन्यूसली बनती है, उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज को ऐसे काम करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' में काम करता है, जबकि ये कैसा है, 3 to 5 है। तो यहाँ पर डीएनए पर पॉलीमरेज को उल्टा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, बार बार आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद लेनी पड़ेगी अपन को। किसकी, आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज आएगा, एक छोटा सा स्ट्रैंड रखेगा, फिर वहाँ से वहाँ तक कवर होगी। जैसे कि मान लो आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने एक यहाँ पर छोटा सा वो बना दिया, ठीक है, और एक यहाँ पर बना दिया छोटा सा। अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो इसके बीच में ये स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है। फिर थोड़ी सी और ओपन होगी, फिर एक पॉलीमरेज वो मान लो यहाँ बना देगा, आरएनए पॉलीमरेज, एक प्राइमर, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमर, एक छोटा सा टुकड़ा बना देता है डीएनए का। अब दिक्कत ये है, आरएनए पॉलीमरेज है तो इस प्राइमर के अंदर यूरेसिल हो सकता है, और डीएनए का यूरेसिल में कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा बनाएगा डीएनए का, जिसके अंदर यूरेसिल भी हो सकता है, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, मतलब 2 इससे बना देगा। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ तक डीएनए बना देगा, फिर इसके ऊपर एक बनाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ देगा, फिर इसके ऊपर जैसे जैसे जो ओपन होती जाएगी एक नया आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज वहाँ से वहाँ तक जोड़ देगा। मतलब एक स्ट्रैंड तो लगातार बनेगी और एक जो स्ट्रैंड है वो टुकड़ों में बनेगी, जिसको बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसी को हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ये कैसी हो गई, लीडिंग, और ये कैसी हो गई, लैगिंग। इतना याद रखना, जो लगातार बनती है उसको लीडिंग बोलते हैं, जो टुकड़ों में बनती है उसको लैगिंग बोलते हैं। अब ये जो टुकड़े बन रहे हैं छोटे छोटे, इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब मैं भाई क्या कर सकता हूँ, नाम ही उनके ऐसे हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि डिसकंटिन्यूअसली फ्रैगमेंट में जो छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए बन रहा है, उस फ्रैगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इस तरह से डीएनए का सिंथेसिस होता है। और फाइनली एक प्रोटीन, एक लास्ट में एक एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं लाइगेज, डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, इस आरएनए को यहाँ से हटाता जाएगा और इनको जोड़ता जाएगा, इस प्राइमर को यहाँ से हटाता जाएगा और इसको जोड़ता जाएगा। मतलब जहाँ कहीं भी यूरेसिल होगा वहाँ पर उसकी जगह पर थाइमिन जोड़ता जाएगा। मतलब ये डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए को जोड़ने का काम करता है, डीएनए को जोड़ने का काम करता है, और इस तरह से डीएनए बन जाता है। अब गई बात समझ में। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज, बस आपको यही बातें याद रखनी है। 2 स्ट्रैंड, एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है, एक लैगिंग होती है। लैगिंग टुकड़ों में बनती है, लीडिंग लगातार बनती है। जो टुकड़ों में बनेगी उसमें छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। दोनों में ही डीएनए पॉलीमरेज काम करता है, एक में सीधी, एक में उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। आखिरी में कौन सा आता है एंजाइम काम करता है, लाइगेज, जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। ये तो हो गया डीएनए रेप्लिकेशन।